मध्य प्रदेश के हृदय में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हो गया। हादसे में 11 लोगों की मौत होने तथा 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए दिख रहे हैं। बस्ती वाले शवों को कपड़ों से ढक रहे थे। फैक्ट्री के पास वाली सड़क से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालक भी धमाके की चपेट में आकर घायल हो गए। राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। फैक्ट्री का मलबा उड़कर उन्हें लगा। लोहे के 10-15 किलो के एंगल उड़कर खेतों में आ गए। प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों को अस्पताल भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। पटाखों की यह फैक्ट्री मगरधा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। सोमेश फायरवर्क के नाम से यहां पटाखों का निर्माण होता था। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। एक के बाद एक हुए धमाके इतना तेज थे कि आसपास 7-8 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर से देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई हैं। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। हरदा एसडीएम केसी पर्ते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद आसपास रहने वाले लोगों को लगा कि भूकंप आया हो। घरों के खिड़की के शीशे टूट गए, बर्तन जमीन पर गिर पड़े और कच्चे मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। जैसे कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। देखिए, हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ और हताहत कुछ लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है और पहले से ही तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास में पूरी तैयारी रहे। इंदौर में अगर इस तरीके के कोई घायल आते हैं तो MI में जो हमारी बर्न यूनिट है उसमें तैयारी प्रॉपर हो जाए, इस हेतु व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। इसके साथ साथ 20 की संख्या में एम्बुलेंसेज भी हमने यहाँ से रवाना करी हैं, जिसमें 108 वाली और कुछ प्राइवेट अस्पतालों से भी बात करके हम लोग कर रहे हैं। फायर टेंडर्स भी हम लोगों ने रवाना किए हैं और इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर्स भी भेजे हैं। अगर इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या में कैजुअलिटी या फिर घायलों की संख्या होती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से असिस्ट कर सके, इंदौर उसमें मदद कर सके, इस हेतु तैयारी करी है। यहाँ पे कुछ घायल आने की संभावना है?
देखिए अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसी अवस्था में हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहें, हमारी तैयारी आधी अधूरी न रहे, ये सुनिश्चित। मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड बिना देरी के सबसे पहला काम उस पर काबू पाना और अपने लोगों की जान बचाना। बाद में फैक्ट्री कानूनन अवैध जो भी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत कठोर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई भी इसमें जिम्मेदार होगा, वो नहीं बचेगा। अभी यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह रवाना कर दिया है कलेक्टर साहब ने, और एमवाई और सुपर स्पेशलिटी सैम्स और चौइथराम में बर्न यूनिट वो जितने भी हैं वो सभी बेड करीबन 33 बेड रेडी हैं यहाँ पर, और आर्थो के भी जो है कुछ फ्रैक्चर वगैरह हैं उसके लिए भी पूरी तैयारी। एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम कितनी रवाना की गई है? करीबन 25-26 एम्बुलेंस रवाना हो गई। तैयारियां पूरी हैं सर? हाँ पूरी तैयारी। और यहाँ पर